हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। तो आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। ठीक है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की पहचान, वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सुमित जा चुका था। ठीक है, सुमित जा चुका था, उसने पत्र लिखा था। गरिमा खेलने गई थी। ठीक है, गरिमा खेलने गई थी, वह आई थी। ठीक है, गरिमा खेलने गई थी, वह आई थी। तुम गए थे, वह नहा चुका था। ठीक है, वह नहा चुका था। मामू कहानी सुना रहे थे। ठीक है, मामू कहानी सुना रहे थे, वह लिखता था। ठीक है, वह लिखता था। मैंने देखा। ठीक है, मैंने देखा, यह भूतकाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, भूतकाल के भेद। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्य भूत। ठीक है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्य भूत। ठीक है, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उस काल को सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं वे सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं वे सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। जैसे राहुल गया। ठीक है, जैसे राहुल गया, राज ने खाना खाया, सुनीता आई, उसने गाना गाया, अंजलि गई, समीर घर गया, वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने समाचार देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल की पहचान था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे से होती है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे से होती है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह
खाना खा चुका था। ठीक है, वह खाना खा चुका था। मैंने उसको मारा था। ठीक है, मैंने उसको मारा था। वह बाज़ार गया था। ठीक है, वह बाज़ार गया था। मैंने उसे अपनी कार दी थी। ठीक है, मैंने उसे अपनी कार दी थी। वह इंदौर गया था। ठीक है, वह इंदौर गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, किंतु नियमित रूप से जाती रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे राम मैदान में घूम रहा था। ठीक है, जैसे कि राम मैदान में घूम रहा था। राहिल जा रहा था। ठीक है, राहिल जा रहा था। सुनीता हंस रहे थे। ठीक है, सुनीता हंस रहे थे। रमेश सो रहा था। सीमा गाना गा रहे थे। ठीक है, सीमा गाना गा रही थी। सुमित नाच रहा था। ठीक है, सुमित नाच रहा था। नेक्स्ट देखते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न समझा जाए। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न समझा जाए, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़कर आई है। ठीक है, जैसे कि अध्यापिका पढ़कर आई है। तुम अभी सोकर उठे हो। ठीक है, तुम अभी सोकर उठे हो। सुमित गया है। सुमित गया है। वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। अमीन बिहार से लौटा है। ठीक है, अमीन बिहार से लौटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, वे संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे कि तुम क्रिकेट खेले होंगे। ठीक है, तुम क्रिकेट खेले होंगे। उसने पत्र लिखा होगा। उसने पत्र लिखा होगा। किरण चली गई होगी। अमित इंदौर गया था। ठीक है, अमित इंदौर गया था। राजू ने खाना खाया होगा। राजू ने खाना खाया होगा। अभिनेता ने फिल्म बनाई होगी। ठीक है, अभिनेता ने फिल्म बनाई होगी। देख सकते हैं हेतु मदभूत। ठीक है, हेतु मदभूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि
क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु मदभूत कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में ही होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सके, उसे हेतु मतभूत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आता तो वह चला जाता। ठीक है, हेतु मतभूत का एग्जाम्पल आ जाएगा, यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, सुमित आगरा जाता तो ताजमहल देखता। ठीक है, सुमित आगरा जाता तो ताजमहल देखता, अनिल मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है, अनिल मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है।